जानकारी दी जाएगी। परीक्षा रद्द करने को लेकर लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज भी परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला लेने वाले थे, मगर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर अपनी बात कहने वाले थे, उनको इसको लेकर बैठक करनी थी, लेकिन यह बैठक का सिलसिला वो खत्म हो गया और इसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक की अगुवाई करने के लिए पहुंचे और इसके बाद एक लंबी चर्चा हुई। लंबी बैठक के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि अब जो बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया जाए। ठीक भी हुआ है, गलत भी हुआ है। एक्चुअली हमारा मतलब इतना सारा प्रिपरेशन किया वो भी वेस्ट गया है, बट एक सेफ्टी के मेजर से देखा जाए तो ये हमारे लिए ठीक भी है। तो आपको मार्क्स कैसे देंगे, क्या सोचते हैं, कैसे आपको ग्रेड दिया जाएगा? अभी जैसे जो हमारा प्रैक्टिकल हुआ है और उसके अर्लियर जितने भी टेस्ट वगैरह हुए थे सारे, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर पास कर दिया जाए तो वो बेटर होगा, या फिर कोई ऑनलाइन एग्जाम्स भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ अलग क्राइटेरिया देख करके। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। और मैं थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं। और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हमारे मार्क्स लग सकते हैं और काफ़ी हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह हुए हैं उन पे भी लग सकते हैं, हम प्रमोट हो सकते हैं आगे। हमारा काफ़ी प्रेशर बढ़ चुका था और अब हमें एक अच्छी न्यूज़ मिली है, तो अब हम हैप्पी हैं। आप लास्ट ईयर भी 12th में थे? 2 साल से है ना, आप बता रहे हैं। हाँ जी। मैं क्या हुआ था आपके साथ लास्ट ईयर? 2021 वाले सेशन में हूँ मैं। तो अभी हमारे एग्ज़ाम्स मई में होने थे, 4 मई, तो वो पोस्टपोन हो गए थे, तो इस वजह से काफ़ी प्रेशर हमारे ऊपर बना हुआ था कि होंगे नहीं होंगे। कोई कह रहा था कि हमारा होंगे या मतलब 30 मिनट्स के होंगे, कोई कह रहा था कि पूरा प्रॉपर होगा, कोई कह रहा था कि कैंसिल होंगे। तो इस वजह से हमारा मेंटली प्रेशर भी काफ़ी बढ़ चुका था और हम पढ़ नहीं पा रहे थे। तो अभी कैंसिल हो गए तो एक अच्छी गुड न्यूज़ मिली है। मेरा तो ये कहना है कि ये अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंटरनल बेसिस पे मेरे को लगता है कि मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है किसी स्टूडेंट की, पर एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। और बाकी मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव भी हो गया एक तरफ से और एक तरफ से नेगेटिव भी हो गया। क्योंकि पॉजिटिव तो इसलिए हो गया कि हमारी हेल्थ का इशू है, वो वाली बात हो गई। और दूसरी चीज़ तो ये हो गई कि जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट चली गई और पूरे साल यही चीज़ हो रही थी कि कभी होंगे कभी नहीं होंगे। और एक तो सबसे बड़ी बात और एक चीज़ ये है कि मैं सबको थैंक करना चाहूँगा जिनने मतलब इतनी हार्डवर्क करके इस सिचुएशन में हम सबको पढ़ाया। पर अब मैं तो चाहता था कि एग्ज़ाम्स हो जाते तो हमें परफॉर्म करने का एक मौका मिल जाता और एक मार्किंग क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा हो जाता ये चीज़। और इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और साथ में आप लोग भी अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। वो फोन लाइंस खोल दी गई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। लेकिन साथ में सबसे पहले रुख इसी बात का जानना चाहेंगे अपने मेहमानों के साथ में। जगजीत सिंह धूरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एफएपी के प्रेसिडेंट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। अमृत औजला जी हमारे साथ हैं, पूर्व सीबीएसई संयोजक हैं, जिला संयोजक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना गाबा जी हमारे साथ हैं, निजी स्कूल की प्रिंसिपल हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धूरी साहब, पहला कमेंट इसी बात को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द की जाती हैं। जी देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, जैसी भी की है, जिस हालात में की है, अब तो यही कहा जा सकता है हम उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि जो ये फैसला आया है अकेले प्रधानमंत्री जी ने नहीं लिया, इसमें सभी राज्यों के जो मंत्री थे वो मौजूद थे। पीछे हमने चर्चा की थी इसी विषय पर। मैं 2 बातें बता रहा था शुरू से, या तो एग्जाम है वो पूरी तरह से होने चाहिए, बिल्कुल, या फिर एग्जाम के नाम पर कोई मजाक नहीं होना चाहिए। तो अगर आज के फैसले को लेकर बात करें तो मैं ये मानता हूं, अगर एग्जाम के नाम पर कोई मजाक होना था, जैसे मैंने पहले बताया था हमारे पंजाब में 10th क्लास में ऐसा हुआ है,
अगर तो किसी अलग अलग स्टेट ने अपना अपना को तरीका अडॉप्ट करना था, जिसमें जो मार्क्स थे +2 एग्जामिनेशन के बाद वो डिफरेंट तरीके से आने थे, जिसमें बच्चों ने आगे जाकर कंपटीशन में एक दूसरे के आना था। अगर तो कुछ ऐसा होना था जो नजर आ रहा था, तो मैं समझता हूं उससे अच्छा तो ये हुआ भी रद्द हो गया। अब रद्द होने के बाद भी एक नया सवाल पैदा हो गया भी अब इसका रिजल्ट कैसे प्रोसेस किया जाएगा। अगर वो प्रक्रिया फिर से कोई ऐसी हुई जिसमें बच्चों के साथ एक राज्य के दूसरे राज्यों के साथ पक्षपात हुआ, तो फिर रद्द करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे मैं अभी बच्चों को सुन रहा था, बच्चों में 2 तरह का रिएक्शन है। वो खुश भी हैं, उनके मानसिक तनाव दूर हो चुका है, अब वो आगे अपने किसी कंपटीशन के लिए, आगे की तैयारी के लिए शुरू कर देंगे। लेकिन उसके साथ ही बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी, उनको बहुत दुख भी हुआ है भी उनको जो है बिना असेस किए, उनका बिना एग्जाम दिए ऐसे ही उनको पास किया जाएगा, और उनको इन फ्यूचर अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई फक्र नहीं होगा भी उन्होंने जो सबसे अच्छी परीक्षा होती है, सबसे लास्ट वाली स्कूल परीक्षा होती है, 12वीं की परीक्षा होती है, वो उन्होंने नहीं दी, उनको ऐसे ही पास कर दिया है। बल्कि इन परीक्षाओं के लिए जो छात्र होते हैं वो विशेष तौर पर तैयारी करते हैं। इस बार स्कूल क्योंकि बंद रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो लगातार जूम के माध्यम से, अलग अलग सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण करते रहे। बहुत मेहनत उन लोगों ने की। अर्चना गाबा जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा, क्या ये नुकसान हुआ है छात्रों का, ना सिर्फ इस बात को लेकर कि उनके जो इस बार उन्होंने मेहनत की उस तरीके के उनको नंबर नहीं मिल पाएंगे, और बल्कि वो आगे के जो उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या फिर कॉलेजों की हम बात करें, या फिर ये बात करें कि आगे आने वाली जो जिंदगी है, उनके जो मार्कशीट पे लिख दिया जाएगा कि आप लोगों को प्रमोट किया गया था या आप लोगों की परीक्षाएं रद्द कर दी जाएगी, रद्द कर दी गई थी, ये लिख दिया जाएगा, उनको 100 लोगों के बीच से उसको साइड में कर दिया जाएगा। ये नुकसान हुआ है छात्रों का। अनप्रेसिडेंटेड हालात है, हम में से किसी ने सोचा नहीं था ये होगा, लेकिन क्योंकि ये कोरोना एक ऐसी सिचुएशन है जो पूरी दुनिया में है, तो हो सकता है कि नुकसान ना हो या ना बराबर हो। पॉइंट सिर्फ ये है कि ये फैसला अगर होना था तो जो भी फैसला होना था वो थोड़ा टाइम से हो जाता, क्योंकि जितना कोई फैसला अपने समय से डिले किया जाता है, नेचुरली फैसला करने वालों पर प्रेशर बढ़ जाता है। जब तक थर्ड वेव की बात नहीं हो रही थी, हम बच्चों को कितना सेफ मान रहे थे, और अगर मार्च के उसी रूटीन में सिलेबस जो है वो मॉडरेट कर दिए गए थे, पेपर्स लिए जा सकते थे, बच्चे रेडी थे, सब रेडी थे। अब जो मॉडरेशन पॉलिसीज आएंगी, और मैं समझती हूँ इसमें मैं दोष सरकार को इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि नेचुरली हम एक बहुत बड़ा देश है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत ज्यादा है। इन केस वो कहें कि सबके लिए ऑनलाइन पेपर होंगे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास वो डिजिटल एक्सेस ही नहीं है, तो नेचुरली ये बहुत प्रेशर के अंडर लिया गया फैसला है। बट फिर भी हमारे पास पूरा साल था, इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता था। जस्ट ये एक डिले का फैसला है, जैसे वो कहावत होती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये कुछ वैसी वाली सिचुएशन हो गई। टाइमली होता तो हम इसका एक ऐसा हल जो कि एक विन विन होता बच्चों के लिए, बोर्ड के लिए और शिक्षा के हक में होता। मैं समझती हूँ ये फैसला शायद शिक्षा के हक में नहीं है, बच्चों के हक में तो ऑफकोर्स है, और हम सब बच्चों के हक में है। ठीक है, अमृत ओछला, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। क्या लग रहा है कि हम लगातार अभी हाल में हमने देखा कि हमारी नई शिक्षा नीति को लेकर हम अपनी पीठ थपथपा रहे थे, हम कह रहे थे हम वर्ल्ड लेवल की अब एजुकेशन बच्चों को देंगे। ये एक देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आज की जो ये रद्द करने का फैसला सरकार ने जो लिया है। हम लोगों को कोई तरीका, कोई विकल्प तलाशना चाहिए था, लेकिन परीक्षाएं करानी चाहिए थी। देखिए, मौजूद हालात में तो यही है कि जो फैसला लिया वो सही लिया है, क्यों बच्चों की जो सेफ्टी है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है इस टाइम। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो असेसमेंट की जाएगी वो कैसे की जाएगी, क्योंकि अगर इंटरनल असेसमेंट गिनते हैं तो इंटरनल असेसमेंट भी पूरी तरह नहीं हुई थी, सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी नहीं हो पाए थे क्योंकि बीच में ही रोक दिया गया था। कई डिस्ट्रिक्ट्स में पाबंदियां लगा दी गई थी कि अब बच्चों को नहीं बुलाना स्कूल, और हम पूरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी नहीं ले पाए थे। लेकिन मुझे जो लगता है कि अब बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम 3 सालों का इनका रिजल्ट देखें बच्चों का, क्योंकि 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास प्लस जो ऑफ कोर्स इंटरनल असेसमेंट है, अगर ऐसे लेके हम इनका कोई नतीजा बनाएंगे और एक रेफरेंस ईयर को भी बीच में लिया जाएगा और फिर मॉडरेशन होगी, वो एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं होगा, लेकिन वही एक तरीका होगा कि हम
आसपास पहुंच सकेंगे जो बच्चों का कैलिबर है उसके। लेकिन ऑफ कोर्स बच्चों को तो नुकसान हुआ है, बच्चों को भी हुआ है एंड एजुकेशन को भी हुआ, नुकसान तो पूरे हुआ है। साल उनकी एक तरीके से, क्योंकि एक लगातार वो मानसिक तनाव में तो रहे और उन लोगों ने जो तमाम दबावों के बावजूद वो तैयारी करते रहे और उन्हें वक्त पे पता चला कि उनकी परीक्षाएं होंगी नहीं, उनके तमाम जो सपने थे वो कहीं ना कहीं टूटे हैं। एक बार फिर से मैं अर्चना गाबा मैम आप ही का रुख करना चाहूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बच्चे भी इस बात को अभी नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे छात्र कुछ मायूस हमें नजर आए, कुछ खुश नजर आए, लेकिन अभी भी बहुत सारी संख्या में लोग नहीं समझ रहे हैं, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे क्या नुकसान होगा। अगर आप उन बच्चों को समझाने की कोशिश करें कि ये जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं इनसे किस तरह के नुकसान अभी हो सकते हैं और भविष्य में पूरी जिंदगी के लिए उनको इनका सामना करना पड़ सकता है। देखिए, बच्चों को मैं यही कहूंगी कि इस फैसले से रिलीव्ड होना, फील करना तो जायज है। खुश फील करना शायद कहीं ना कहीं उनको अपने आप को चेक करना चाहिए कि फिर इसका मतलब है क्या वो अपनी प्रेपरेशन को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे थे, क्योंकि ये नई पीढ़ी है, 12th में है ये बच्चे, ये उस स्टेज पे है जहां से ये आगे डिसाइड करेंगे कि ये जीवन में कौन सा स्ट्रीम अपनाने वाले हैं, किस रास्ते पे अपने लिए कौन सा प्रोफेशन चुनेंगे। और ये पता है कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जैसे घर में मेहमान आते हैं तो जो शरारती बच्चा होता है उसको मौका मिल जाता है, वो तभी पूछता है कि मैं अब बाहर खेल आऊं और मैं ये खा लूं, और जो बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चा होता है वो रादर अपना बेस्ट बिहेवियर करता है। तो जिन बच्चों को तो एग्जाम्स हमेशा से चैलेंज लगते हैं उनका खुश होना तो जायज ही है। उनके लिए तो मतलब कोविड ने एक तरह से रैंसम मांग लिया है हमसे, हमारे बच्चों को सेव करने का, तो कुछ भी देना पड़ता, डेफिनेटली हम देते, चाहे वो सरकारें हो चाहे बोर्ड्स हो। बट एट द सेम टाइम मैं समझती हूँ बच्चों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ गई, क्योंकि एक असेसमेंट था, ये एक इवेल्युएशन था उनके लिए जो भी सिस्टम है। हालांकि वो एक अलग मुद्दा कि हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये पूरा मतलब ओवरहॉलिंग इसकी जरूरत है। बट जो भी ट्रेडिशन चल रहा था, जिस तरीके से भी हो रहे थे, इससे स्कूल्स खुद को एक तरह से असेस कर रहे थे, इससे बच्चे असेस कर रहे थे, और उस असेसमेंट के बेस पर जीवन के, समाज के हित के और राष्ट्र हित के बहुत बड़े फैसले होते थे। ये हमारा फ्यूचर है जो इस बात के लिए, मतलब वो ये भी मैं समझती हूँ बच्चे अभी डिसाइड करने की हालत में नहीं है। टू अर्ली टू आस्क द किड्स। अभी तो वो देखो चैनल्स पे एक एक्साइटमेंट है और बच्चे उसी एक्साइटमेंट में जवाब दे रहे हैं। मे बी आफ्टर अ वीक दे विल थिंक डिफरेंटली अबाउट दिस व्हेन दे विल अप्लाई, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ अपने टेस्ट के लिए तैयार करेंगे, दे विल नॉट नो वेयर दे स्टैंड एक्चुअली। बिल्कुल, वो बाहर छोड़िए, अपने खुद के देश की जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, जो हमारे तमाम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, उनकी कट ऑफ लिस्ट जब उनकी आएगी वो सर पकड़ के बैठेंगे, वो सोचेंगे हमने जो मेहनत की थी हमें उसके मुकाबले हमें नंबर नहीं मिले, हमारे साथ एक तरीके से चीटिंग भरा वो महसूस करेंगे। लेकिन धूरी साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और आपसे भी कमेंट मेरा उसी बात को लेकर होगा कि हम अपनी नई शिक्षा नीति को लेकर इतनी पीठ थपथपा रहे थे, हमारे तमाम व्यवस्थाओं को हम गिना रहे थे कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्या हमारे पास कोई विकल्प नहीं था? क्या हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि हम अपने बच्चों की परीक्षाएं करा सके? हम अपने इतिहास में ये धब्बा अपने नाम पर जरूर लिखाना चाहते थे कि हम परीक्षाएं नहीं करा पाए, हमने टाल दी। जी देखिए, जब लास्ट ईयर 23 मार्च को लॉकडाउन हो गया था, प्लीज इसको बंद करवा। जी जी ठीक करा रहे हैं सर, ठीक है जी। तो उसके बाद 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने बीत जाने के बाद सीबीएसई को, राज्य बोर्ड को, सरकार को कम से कम तभी कोई पॉलिसी दे देनी चाहिए थी भी अगर लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहेगा तो हम आपकी असेसमेंट इस तरीके से करेंगे। ना तो किसी स्कूल को पता था भी उनके जो हाउस टेस्ट वो कंसिडर किए जाएंगे जैसे 10th में किए जा रहे हैं, या अब बात हो रही थी, किसी को कुछ नहीं पता था। और हर एक स्टेट में लॉकडाउन का जो एसओपीज थी वो डिफरेंट थी, कहीं कहीं पर बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, स्कूल पर टीचर्स भी नहीं जा पा रहे थे। जब कुछ ऐसा क्लियर गाइडलाइंस ही नहीं थी तो क्या हो सकता था? अब देखिए, अब हमने 1 साल कंप्लीट करने के बाद उसके ऊपर 2 महीने टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। लेकिन लगातार जिस तरह की स्थिति है, धूरी साहब आवाज फिर से आपकी आ रही है जी, अपनी बात पूरी करें सर। जी, मैं कह रहा हूं जो अभी बच्चे 10+2 में हैं वो, उनके लिए भी अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं आई। जो बच्चे अभी 10th में हैं उनके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं आई।
क्योंकि अभी देखिए 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं जी, अभी भी हम वही ठीक है। गलती धुरी साहब, मैं दोहरा आपको रहे बीच हैं। में रोक रहा हूं सर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा रुख उसका करते हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के बाद में अब आईसीएसई बोर्ड ने भी अपनी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। सीबीएसई परीक्षा प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद में रद्द हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर अपनी बात भी कही, लेकिन अब आईसीएसई बोर्ड ने भी इनको लेकर अपनी बात कही। उन्होंने फैसला ये सुना है कि वो भी अब 12वीं की बोर्ड की जो परीक्षा है उसको नहीं करेगा, उनको रद्द करने का फैसला आईसीएसई बोर्ड ने अब ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये शुरुआत थी, क्योंकि लगातार लंबे समय से ना सिर्फ छात्र और परिजन इंतजार कर रहे थे, टीचर्स इंतजार कर रहे थे, बल्कि जो तमाम जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो लोग भी इंतजार कर रहे थे, और जो तमाम बाकी के बोर्ड्स हैं वो लोग भी इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार सीबीएसई क्या फैसला लेती है, और बल्कि हमारी केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है। और ये मानकर चले कि बाकी के जो राज्य बोर्ड है, खासतौर पर जो स्टेट बोर्ड्स है, वो भी यकीनन वो भी अपनी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ या गुजरात की हम बात करें, वो जरूर अपनी परीक्षाओं को कराने की तारीख का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन अब ये तस्वीर कहीं ना कहीं बड़ी और महत्वपूर्ण तस्वीर है, क्योंकि आज सीबीएसई 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बैठक हुई और उसके बाद अब आईसीएसई बोर्ड ने भी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। यह बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार साथ में हमारे साथ लगातार दर्शक भी जुड़ रहे हैं, वो अपने विचारों को, अपने सुझावों को हम तक पहुंचाने की कोशिश में। लेकिन इस बीच नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप, परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं? नमस्कार सर, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ सर। जी सर, इस देश में कुंभ का मेला जरूरी है, शादी ब्याह रिटायरमेंट जन्मदिन जरूरी है, चुनाव जरूरी है, लेकिन एग्जाम जरूरी नहीं है। बिल्कुल। क्या ये 1 महीना 2 महीने ठहर के नहीं हो सकते थे? क्या दूसरी और तीसरी लहर के बीच में नहीं हो सकते थे? क्या मतलब ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा अटपटा फैसला है कि हर जगह वोटों को मद्देनजर रख करके ही हर फैसला किया जा रहा है। यही लोग तो अगली बार फिर एग्जाम, कौन बच्चा है जो कि मतलब 90% बच्चे ऐसे होंगे जो कि एग्जाम देने से गुरेज करते हैं, उनके लिए तो अच्छा है कि वो ऐसी प्रमोशन कर दी जाए। तो क्या इसके बाद कोई चुनाव, कोई एग्जाम नहीं होगा? क्या इसके बाद कोई सिलेक्शन नहीं होगी? क्या उसके बाद ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो एग्जाम होते हैं वो नहीं होंगे? ये एक तो बड़ा अजीबोगरीब फैसला, बिना सोचे समझे, बिना भविष्य के बारे में सोचे, ये तो मुझे लगता है कि छात्रों के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चे एग्जाम के लिए तैयार बैठे थे, पूरा सिस्टम तैयार बैठा था, लेकिन उसके बावजूद एग्जाम को अचानक रोक देना, ये बिल्कुल एक तुगल की फैसला है। जय हिंद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश से जुड़े ये अभिभावकों की अपनी राय है, ये परिजनों की राय है, और ये होनी भी चाहिए। नाराजगी, ये दुख, ये दर्द जो बयां करने का तरीका उनका है, ये सही भी है। सवाल अभी जरूर कुछ मिनट अभी फैसले को हुए हैं, बच्चों के मन में ना हो, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद जरूर उनको भी महसूस होंगे। लेकिन सबसे पहले धूरी साहब रुकी आपका करना चाहूंगा, सीबीएसई के बाद में अब आईसीएसई बोर्ड, और उन्हें उम्मीद है कि बाकी के जो स्टेट बोर्ड है वो भी अपनी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला ले सकते हैं। जी मोहित जी, ऐसा है, ये तो सभी को यही सेम फैसला अभी मानना पड़ेगा, बिकॉज जो प्रधानमंत्री जी ने ये भी सभी राज्यों में इसके साथ जो विचार विमर्श के बाद ही हुआ है, तो ये आईसीएसई या स्टेट बोर्ड्स का कोई फैसला नहीं है, ये तो अब पूरे कंट्री में यही होना है। अब नया मुद्दा ये है भी अब इनकी जो असेसमेंट होनी है वो कैसे होनी है। आपको याद होगा लेकिन सर जो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, गुजरात की बात करें, उन लोगों ने क्योंकि तारीखों को ऐलान नहीं, उन्होंने मोहित जी उन्होंने पहले अनाउंस किया था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप बता रहे हो जी। वो उन्होंने पहले जब 12 राज्यों ने बताया था भी हम एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, तो तब की बात है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप मान रहे हो जी। और उसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए तब जब हमने पहली डिस्कशन की थी, मैंने एक ऐसी बात रखी थी और ये भी बोला था भी मैं शायद इंडिया में ये पहली बार ऐसी बात बोलने जा रहा हूं। तब मैंने बोला था भी 10th के एग्जाम को असेसमेंट का बेस बना लेना चाहिए।
जी। अब जो ये फैसला हो चुका है इस पर डिस्कशन बहुत ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज बहुत से पेरेंट्स बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत से बच्चे हर्ट हुए हैं, यकीनन। और जैसे माना जा रहा है बहुत से बच्चे खुश भी हुए हैं जिनके लिए जो एग्जाम चैलेंज था। लेकिन एक बात तो ये है, जो बच्चे ये मानते हैं भी हमारी स्टडी खराब हो गई है, ये खत्म हो गई है, तो हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं भी जो एजुकेशन है वो ऐसी चीज है जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो तो उनके अंदर चली गई, उनके साथ ही रहेगी लाइफ टाइम। जब भी वो कभी भी किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देंगे, कोई एंट्रेंस एग्जाम देंगे, कोई नीट देंगे, कुछ भी देंगे, तो वहां पर काम आएगी। ये कोई ऐसा नहीं है भी सिर्फ उनकी जो एजुकेशन है वो असेसमेंट पर टिकी हुई थी जी। लेकिन अब बात जो देखने वाली ये है भी, अगर असेसमेंट का फार्मूला भी यूनिफॉर्म हो जाए पूरे कंट्री में तो ठीक रहेगा, बिकॉज जो 10+2 के बाद बच्चे हैं जो उनका कंपटीशन राज्य के बीच में नहीं होता, वो नेशनल लेवल पर हो जाता है, वो इंटरनेशनल लेवल पर हो जाता है। अगर कोई ऐसा फार्मूला खुला छोड़ दिया जिसमें जो राज्य हैं या राज्य बोर्ड हैं वो अपना फार्मूला बनाने लग गए, तो उसमें इनजस्टिस फिर से हो जाएगी इन बच्चों के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैं बता रहा हूं, हमारे सीबीएसई ने 10th का एग्जाम का बड़ा स्ट्रिक्ट फार्मूला दिया है जी। लेकिन हमारे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने सभी बच्चों के 100% मार्क्स लगा दिए। बिल्कुल। तो अब जब बच्चों को ये फैसला ले ही लिया है भी उनके एग्जाम रद्द करने हैं, मैं तो ये बोलूंगा अब कोई और फर्दर ड्रामा नहीं होना चाहिए भी इनका जी ये 5% का नंबर ले लो, 10%, अब सीधा 10th के मार्क्स पर आ जाना चाहिए। क्योंकि जब ये बच्चे 10th में थे तब इन्होंने स्टेट बोर्ड का एग्जाम या सीबीएसई का एग्जाम प्रॉपर दिया था। तो मेरी अपनी राय है भी 80% वेटेज है जो 10th की उठा लेनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल, का क्योंकि हमेशा भेदभाव यही नहीं होना रहता चाहिए, है। बल्कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लोगों में भी इससे फर्क भी पड़ेगा। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे आप? परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया जा रहा है। सर, आपका सबसे पहले तो एएनबी न्यूज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि वो हमारे ऐसे मुद्दे उठाते हैं और हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं जी। और जो सरकार ने अभी ये बेतुका फैसला लिया है 12th बोर्ड के एग्जाम रद्द करने का, तो यह एकदम बेबुनियाद बेतुका फैसला जिसे मैं कहना चाहूंगा। इससे एक जो स्टूडेंट है वो कब से एक तो तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद वो अपने कितने आगे के प्लान्स बनाए हुए रखता है, तो वो एग्जाम आपके रद्द करने से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ स्कूल नहीं खोल रहे हैं, दूसरी तरफ एग्जाम रद्द करके पोस्टपोन कर रहे हैं। उनके न जाने कितने साल बर्बाद होते हैं केवल एक एग्जाम के पोस्टपोन या रद्द होने से। तो सरकार को कुछ न कुछ ऐसे इंतजाम किए जाने चाहिए थे जिसकी वजह से ये एग्जाम हो सके। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी जिससे ये एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, चाहे 1-2 महीने। अमित, अगर आपसे हम सुझाव मांगे सरकार को, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि परीक्षाएं अगर हो सकती थी तो क्या तरीका हो सकता था? क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? सर, जहां सेंटर, अगर एक सेंटर पे आप बच्चों की कम तादाद में एग्जाम ले सकते थे, सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल, क्योंकि स्कूल पूरे बंद पड़े हैं, सिर्फ 12वीं की परीक्षाएं होनी, यकीनन ये हो सकता था, संभव था। जी बिल्कुल सर, और कोरोना गाइडलाइन की पालना करवा के एग्जाम लिए जा सकते थे। ये एक तरीके से भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। तो छात्र हमारे साथ अमित जी जुड़े, उन्होंने अपनी बात कही और लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। वो तमाम लोग अपने विचारों को, अपनी बातों को साझा कर रहे हैं। नाराजगी और दुख इस बात को लेकर झलक भी रहा है। मैं इसी बात को लेकर अमृत औजला मैम, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। और आपने देखा इससे पहले परिजन जुड़े थे, उन्होंने अपनी बात कही, नाराजगी व्यक्त उन्होंने की। ये हमारे साथ छात्र जुड़े, उन्होंने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। क्या लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त बदलता जाएगा, दिन बदलते जाएंगे, लोगों को समझ में आएगा तो सरकार के खिलाफ ये नाराजगी दिखने लगेगी? परीक्षाएं होनी चाहिए थी, टालने के बजाय, रद्द करने के बजाय। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है सब समझ जाएंगे। जैसे अभी धूरी जी ने कहा कि अगर बच्चों ने मेहनत की है, उनके साथ उनकी मेहनत, उनकी जो है वो उनके साथ ही रहेगी। वो नॉलेज कहीं नहीं जाएगी, हमेशा उनके साथ रहेगी वो नॉलेज। लेकिन अभी इस समय बच्चों की सुरक्षा वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, क्योंकि बच्चे अभी थर्ड जो वेव आने वाली है वो बच्चों को ही इफेक्ट करने वाली है। तो सेफ्टी, एक साल पढ़ाई का इतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितनी बच्चों की सेफ्टी, बच्चों की लॉन्ग लाइफ जो वो जरूरी है। जिस घर से
कोई चला गया, बिछड़ गया है, उसको पता है कि ये महामारी के दौरान क्या क्या कितना दुख हुआ। लेकिन 12th के जो असेसमेंट होंगे, जो तमाम जो इसको लेकर अपना आकलन करके रिजल्ट बनाया जाएगा, वो सभी का सेम होना चाहिए, तभी इसको लेकर जो कामयाबी मिल पाएगी। अगर एक बोर्ड ऊपर नीचे करता है या एक दूसरा स्टेट अलग करता है, तो इससे तो बच्चों को चीटिंग महसूस होगी। नहीं, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, पूरे इंडिया में एक ही पॉलिसी बननी चाहिए, वो एक जैसा होना चाहिए सबके साथ। वैसे भी आप देखिए, बोर्ड टू बोर्ड डिफरेंस तो हर साल होता ही है जी। सीबीएसई की असेसमेंट एक अलग तरीके से होती है, स्टेट बोर्ड की अलग तरीके से होती है, लेकिन अब जो ये पॉलिसी है, अगर यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी वो सबसे बढ़िया रहेगा। यूनिफॉर्मिटी एक के तरीके से ही सबको असेस किया जाना चाहिए। ठीक है, अर्चना गाबा मैम, आपका रुख करना चाहूंगा मैं। क्या हम लोग, क्योंकि पूरा बिल्डिंग इस वक्त खाली पड़ा है, पूरी स्कूल जो है वो खाली पड़ा हुआ है, और ऐसे में जो बच्चे, अमित ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि स्कूल जब खाली पड़ा है तो उन लोगों की परीक्षाएं संभव थी, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज कर करके वो अपनी परीक्षाओं को देख सकते थे। क्या ये संभव नहीं था? ये बिल्कुल संभव था, और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। आपको याद होगा सीबीएसई ने स्टार्ट किया था कुछ साल पहले ओपन बुक असेसमेंट जी। तो आज भी, क्योंकि ये बच्चे वो हैं जो 11th 12th में आके कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में एक तरह से स्पेशलाइजेशन की शुरुआत करते हैं। 10th तक अगर ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, 11th और 12th में ये कॉमर्स, साइंस जो भी सुनते हैं, ये उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में एक तरह से स्पेशलाइजेशन की शुरुआत करते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हम इनको ये कुछ रिसर्च के टॉपिक दे देते हैं? हर दुनिया के हर स्कूल में, हर कॉलेज में बच्चों को इसके स्पेशल क्रेडिट्स मिलते हैं, और अब ये जाके जिस दुनिया में शामिल होने वाले हैं, जिस ग्लोबल कंपटीशन में, वो वाले स्किल्स डेवलप करने के लिए हमारे पास ये बहुत खुला टाइम और रिसोर्सेज इसके थे। क्योंकि उसमें क्या है, आप ओपन बुक असेसमेंट अगर बच्चों को देते हैं तो वो उनके लिए एक रिसर्च टॉपिक होता है, वो नेट से पढ़े, वो बुक से पढ़े, और वो अपने सब्जेक्ट के किसी एक टॉपिक पे 2000 शब्दों का या 3000 शब्दों का कोई एक आर्टिकल लिख के, ऐसे लिख के, ब्लॉग लिख के वो सीबीएसई को अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए इवन एक वीक का टाइम दिया जा सकता था, ताकि जहाँ पे डिजिटल डिवाइड भी है, वो बच्चे भी इससे पीछे ना रह जाते। बिल्कुल। तो ये बात सिर्फ सीबीएसई आईसीएसई की नहीं है, फिर वही बात है कि ये पॉलिसीज जब तक अक्रॉस द नेशन नहीं बनेंगी, पूरे देश में, हाँ, एक बोर्ड वही बच्चों को इस तरह से कर रहा है। अब देखिए इस बार क्या हुआ स्कूल्स में, जब स्टेट बोर्ड ने 10th के बच्चों को ये बोल दिया कि बिना पेपर लिए आप हो गए, और हम लोगों को रेफरेंस ईयर मिला जो कि एक एवरेज रिजल्ट, किसी के 45, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेन सब्जेक्ट सीबीएसई ने काउंट किया, किसी का एडिशनल सब्जेक्ट नहीं चुना। बच्चों को, इवन पंजाबी पढ़ने वाले बच्चों का जो लैंग्वेज फर्स्ट गिना गया है रेफरेंस ईयर के लिए, वो हिंदी गिना गया। एक्चुअली जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश या पंजाबी, वो हिंदी में वैसा परफॉर्म नहीं करता, नहीं कर पाएंगे। 43-45 तक रखे गए बच्चे, और स्टेट बोर्ड में 99 पॉइंट समथिंग जब रिजल्ट शोकेस हो रहा है, तो नेचुरली बच्चों को तो लग रहा है कि एक इजी वे आउट होता है, अगर अल्टीमेटली स्कोर कार्ड ही मैटर करना। बिल्कुल, ये हम मैसेज गलत दे रहे हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड अकेला मैटर नहीं करता। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू नो। अब जो बच्चे एक इजी वे लेके निकल गए ना, वो जब आगे फंसेंगे, फिर ना वो पीछे के रहेंगे, ना वो आगे जा पाएंगे, ना आगे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शक भी इस बीच में हम जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं एक बार। लगातार जो भारी संख्या में दर्शक हैं वो अपने विचारों को साझा करना चाह रहे हैं, और जो आप भी अगर अपने विचारों को साझा करना चाहते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर अपने विचारों को आप साझा कर सकते हैं। श्री चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एएनबी न्यूज पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। जी मैम, आपका स्वागत है, अपनी बात रखें मैम। ऐसी है कि एग्जाम कैंसिल नहीं होने चाहिए जी, कोई फार्मूला बनाना चाहिए। जैसे 12th के बच्चे हैं, उनको 3 शिफ्ट में, एक ही पेपर 3 शिफ्ट में लिया जा सकता है, इतने स्कूल है, उससे डिस्टेंस भी रखा जा सकता है। इससे तो बहुत गड़बड़ हो रही है। जो बच्चे बिल्कुल पहले 10th में 40% मार्क्स ले रहे थे, अब वो 12th में 100% मार्क्स ले रहे हैं। इससे क्या है कि जो नलायक बच्चे और लायक बच्चे में कोई फर्क नहीं रह जाता। बच्चों ने आगे एडमिशन लेनी है 12th के बाद, किस बेसिस पे वो एडमिशन लेंगे आगे? फिर ये पेपर नहीं है, फिर कंपटीशन के पेपर भी नहीं होने चाहिए। किसी ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेनी है, किसी ने मेडिकल में लेनी है, या किसी और कोर्स में जाना है, क्या करेंगे? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या बात है, अगर इलेक्शन हो सकते हैं, अगर दूसरे फंक्शन हो सकते हैं, मैं किसी सोशल या रिलीजियस फंक्शन को क्रिटिसाइज नहीं करती, तो एग्जाम के लिए ही सोशल डिस्टेंस क्यों नहीं किया जा सकता? एक पेपर सपोजिंग फॉर इंग्लिश का है,
उसे 3 बार में किया जा सकता है, 2 बार कर ले, 3 बार कर ले स्टूडेंट की गिनती के मुताबिक। कैंसिल बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ये बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे अपने विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एएनपी न्यूज के साथ अपने विचारों को आप भी साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप हमें बता सकते हैं कि परीक्षाओं को रद्द करने का जो फैसला सरकार ने लिया है क्या वो ठीक है या वो गलत है, या आपके पास कोई सुझाव है, कोई विकल्प हो सकता था, ये भी आप हमें बता सकते हैं। धूरी साहब, रुख आपका एक बार फिर से करना चाहूंगा। जिस तरीके से अभी मैम हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने अपनी बात कही, उससे पहले एक छात्र भी जुड़े, उन्होंने भी कहा कि जो बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे नीट जेईई हम इनकी बात करें या इसके अलावा और भी जो एग्जाम्स हैं उनकी बात करें, इसको लेकर क्या सरकार उन्हें भी बंद करा देगी? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि अभी भी कोरोना जब पीक पे था उस टाइम भी पेपर्स हुए हैं इन लोगों के। देखिए, जो सरकार का जो रद्द करने का फोकस है वो 10th और 10+2 तक ही है जी। हमने देखा है पहले और भी अलग से एग्जाम हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, एसएससी की या जी अप्लाई करवाया जा रहा है। तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सारे का सारा जो कोरोना है वो स्कूल्स में ही आके अटक गया जी। तो ये जो फैसला है हम मान चुके हैं बिल्कुल गलत है। एग्जाम टाइम पर करवाए जा सकते थे, शिफ्ट में करवाए जा सकते थे, बहुत से मेथड थे। और ये इतिहास में लिखा जाएगा भी एक ऐसा साल आया जब पूरा इंडिया एकदम ऑनलाइन एजुकेशन पर हो गया और ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चे स्टडी किए, लेकिन उनका एग्जाम नहीं हुआ। मैं तो लास्ट डिस्कशन में भी बोला था भी ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए भी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन बिल्कुल ना हो, कम से कम कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, कुछ ऐसा इतिहास लिखा जाना चाहिए था भी इस साल बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन ली और ऑनलाइन एजुकेशन के साथ एग्जाम भी दिए। बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रैक्टिस की जानी चाहिए थी। तो अब जब डिसीजन हो चुका है, मुझे लगता है मोहित जी, तो हमें जो ज्यादा फोकस है वो इस बात से हटाकर भी कैसे होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था। अब हमारे आगे 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो ये है भी अब इनकी असेसमेंट कैसे होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा है जो अभी बच्चे 10+2 में हैं, जो अभी बच्चे 10th में हैं, अभी तो भाई जाग जाओ, लास्ट ईयर की गलती मत दोहराओ। कम से कम इन बच्चों का जो हाफ ईयर तो कोरोना में जाने वाला ही है। बिल्कुल, अगर अभी भी आपने कोई इनको पॉलिसी नहीं दी भी आपको ऐसे असेस किया जाना है, तो बच्चे घर पर बैठे सीरियस नहीं होंगे, वो क्लास टेस्ट को, हाउस टेस्ट को, किसी भी टेस्ट को सिंसियरिटी में नहीं लेंगे। तो अभी तो पॉलिसी बनाई जा सकती है, कम से कम उल्टा मान लिया जा सकता है भी अभी कोरोना जो है भी 2 महीने 4 महीने और चलेगा, अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो हम अपने पुराने मॉडल पर आ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म है सर। जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि लंबे वक्त तक हम लोगों के साथ में रहने वाला है। तमाम जो रिसर्च है वो यही कह रही है कि हमारे साथ ये लंबे समय तक कोरोना रहने वाला है, और ऐसे में हम कब तक जो परीक्षाओं को टालते रहेंगे, कब तक रद्द करते रहेंगे। दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या विचार है आपके? मनोहर चंद जी, आपका स्वागत है, अपने विचार रखें। हेलो जी मनोहर चंद जी, आपका स्वागत है एएनपी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? साहब नमस्कार साहब जी नमस्कार साहब, बहुत स्वागत योग्य बात है। और ये टीवी को चैनल को मैं देख रहा हूँ जी। मेरे से पहले जो दर्शक जो तोफा जी जो बोल रही है जी, उनका कहना जायज है, उनका कहना है कि जो है जब सब कर्म हो सकते हैं, जब इलेक्शन हो सकते हैं, कुंभ मेला हो सकता है, तो सीबीएसई बोर्ड ऐसी कौन सी परेशानी में जूझ रहा है कि जो पेपर नहीं करा पा रहा, परीक्षा नहीं करा पा रहा है। सर ये सरकार का फैसला है ना, सरकार का फैसला तो सुझाव हमसे मांगा जा रहा है ना, सब काम किए जा रहे हैं, तो इसमें पेपर होने में क्या हर्जा है। सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है, कोविड का पालन हो सकता है, गांव में जाकर गांव में अगर सब आशा वर्कर सब जो सुविधाएं मिल रही है तो पेपर में होने में क्या मोहताज है। बिल्कुल, ये बच्चे के भविष्य के साथ सरासर खिलवाड़ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर चंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने कीमती विचारों को साझा करने के लिए। तो तमाम जो दर्शक हैं
वो नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं, कुछ लोग खुश भी नजर आ रहे हैं। आपने बयान भी सुने लगातार लोगों के, और तमाम जो लोग अपने विचारों को साझा भी कर रहे हैं। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की साझा करी जा रही हैं। आप भी अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। धूरी साहब, एक बार फिर से मैं रुख आप ही का एक बार करना चाहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तमाम जो चीजें हो रही हैं, क्योंकि भी लोगों का ध्यान इसी बात को लेकर है कि आखिरकार परीक्षाएं रद्द क्यों कर दी गई। परीक्षाएं हो सकती थी, संभव थी, पूरा स्कूल खाली है, अलग अलग तरीके से हम परीक्षाएं करा सकते थे, एक विकल्प हमारे साथ थे। आपने भी जो ऑनलाइन का आपने बात कही कि ऑनलाइन के जरिए भी हम करा सकते थे। तो अभी लोगों की नाराजगी है, क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि अभी लोगों को इस पर ध्यान देने के बजाय अपने भविष्य पर ध्यान देने की जरूरत है, और उनसे भी ज्यादा सरकार को, क्योंकि परीक्षाएं हम कब तक टालते रहेंगे? मोहन जी, एक तो इनको कम करवा दीजिए। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं, लोगों में नाराजगी इस बात की नहीं है कि परीक्षा नहीं ली गई। लोगों को इस बात से नाराजगी है जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं, जैसे इलेक्शन हुई है कुछ स्टेट्स में, कुंभ का मेला हुआ है, हर कुछ हुआ है, तो उसमें लोग कंपेयर करते हैं भी अगर ऐसा कुछ हो सकता था तो एग्जाम क्यों नहीं हो सकते थे। बाजार खुले पड़े। अगर ये सब कुछ ना हुआ होता, तो लोगों में इतना गुस्सा नहीं होना था। हाँ। तो लोगों का गुस्सा होना जायज है, वाजिब है, बिकॉज सब कुछ होता रहे। और देखिए मोहत जी, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, जो 10+2 के बच्चे जिनकी बात हम अब कर रहे हैं, क्या ये 1 साल के घर के अंदर बैठे हैं? ये कभी मार्केट में नहीं गए, ये कभी पब्लिक प्लेसेस में नहीं गए, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं गए, कभी शादी में नहीं गए, कभी किसी आंदोलन में नहीं गए। अब जब ये बच्चे सब जगह जा रहे थे, इनको सब जगह जाने के लिए अलाउ था, तो सिर्फ एग्जाम के वक्त कोरोना आ जाता है। यकीनन। तो बहुत से ऐसे देखो स्टेटमेंट्स आती रही हैं जहां पर लोग बोल देते शराब के ठेकों में कोरोना नहीं है, तो लोगों ने बोला भी हम बस में एग्जाम ले लेते हैं। ये जो लोगों का गुस्सा है, वो लोगों ने देखा है भी कैसे सरकारों ने कोरोना को पॉलिटिकल तौर पर इस्तेमाल किया है। गुस्सा इस बात का है, अगर ऐसा ना हुआ होता, दोहरा मापदंड ना होता, इसमें शरारत ना होती, तो ऐसा कुछ नहीं होना था। बिल्कुल, तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, फारूक, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ANP न्यूज पर। फारूक जी, क्या कहना चाहेंगे आप? परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला सरकार ने लिया है। मेरा यहाँ पर एक कहना है कि जो परीक्षाएं रद्द की गई है, इसमें मुझे लगता है सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। जैसे अभी रिसेंटली है ना, UPSC का एग्जाम हुआ और उसके UPSC के एग्जाम के रिजल्ट भी आए हैं। तो क्या ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे कोरोना के केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो 1 महीने 1.5 महीने के बाद एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते थे, क्योंकि अब जैसे कोरोना के केस कम हो रहे हैं, तो जहाँ पर इतना इंतजार किया तो 1 महीने और इंतजार नहीं कर सकती है सरकार। बिल्कुल, लेकिन फारूक साहब, अब क्योंकि जो सरकार फैसला ले चुकी है, उसके बजाय अब हम भविष्य की ध्यान दें कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं, आने वाली जो चुनौतियां हैं, उसको लेकर सरकार को तैयारी करनी चाहिए। क्या लगता है? वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी UPSC के एग्जाम कंडक्ट हुए, तो ऐसे मैं यही सोच रहे थे, कभी सरकार को 1 महीने और इंतजार करना चाहिए था। अगर जब केस ना कम होते या केस कम ना होते, तो फिर केस कम करा सकते। इसमें और भी चीज है, जैसे जो थोड़े कमजोर बच्चे हैं, तो उनको आदत पड़ जाएगी, कभी हम बार बार पास हो रहे हैं, तो ऐसे ग्रेजुएशन में भी पास हो जाएंगे, ऐसे और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पास हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद फारूक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद फारूक जी जुड़े, उन्होंने अपनी बात कही। औचला में भी एक बार फिर से रुख में आपका करना चाहूंगा। ये बात नाराजगी लोगों में देखने को मिल रहा है। आप तमाम दर्शकों की बात आप सुन रहे हैं, लोगों के, चाहे वो छात्र हो या परिजन हो, उन तमाम लोगों के जो दुख है वो देखने को मिल रहे हैं, परेशानी देखने को मिल रही है। लेकिन ये परीक्षाओं को टालने का, रद्द करने का जो सिलसिला है, ये कब तक चल पाएगा? क्योंकि एक्सपर्ट तो तमाम यही कह रहे हैं कि हमारे साथ कोरोना एक लंबे समय तक टिकने वाला है, हम लोगों को कुछ विकल्प तलाशने होंगे, और ऐसे में CBSE को एफर्ट करना चाहिए था कुछ। हाँ, ये बिल्कुल सही बात। अभी हम सबको कोई ना कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा एग्जामिनेशन लेने का, असेसमेंट करने का, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है। जैसे हमारे मैम ने भी बोला है कि कोई रिसर्च पेपर बच्चे, कोई ऐसे राइटिंग किसी टॉपिक के ऊपर बच्चे कर दें, और कोई भी टॉपिक उठा के उसको दिया जाए, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करवानी पड़ेगी बच्चों को। अगर कोई रिसर्च पेपर भी बच्चे लिखते हैं,
उसके लिए पहले हमें सिखाना पड़ेगा कि बचपन से तो हमने नहीं सिखाया बच्चों को अपने आप, हमने तो रट्टा लगाना सिखाया बचपन से बच्चों को। हाँ, हमने तो एक सर्टेन सिलेबस दिया है बच्चों को शुरू से ही, वो सिलेबस याद करिए, क्वेश्चन आंसर्स याद करिए और पास हो जाइए। बीच में आपको रोक रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक पर हमें जाना होगा और ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला जारी है। आप भी हमें कॉल करके अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार दर्शकों के कॉल भी आ रहे हैं। एक बार फिर से ओजला मैम रुख में आप ही का करना चाहूंगा और ये समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि सरकार को या फिर हम सीबीएसई की हम बात करें, उन लोगों को किस तरीके के बदलाव करने चाहिए। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विजेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र जी, ANB न्यूज पर क्या कहना चाहेंगे आप? विजेंद्र जी का संपर्क हमसे टूट गया है। लगातार दर्शकों के कॉल अभी भी कॉल आ रहे हैं, वो अपने विचारों को रख रहे हैं। लेकिन ओजला मैम, सरकार को, सीबीएसई को और उन तमाम बोर्डों को अब अपने रूटीन में अपनी चीजों को लेकर बदलाव करने की जो सिलसिला है उसको अभी से शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल, अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट अभी जो फर्स्ट यूनिट एग्जाम है तब तक तो स्कूल खुलने वाले नहीं हैं। एटलीस्ट वो जो असेसमेंट है वो एक जेन्युइन असेसमेंट हो जाए बच्चों की, तो बिल्कुल ही तरीका बदलना चाहिए। सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम है वो भी बच्चे सीरियसली नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम पूरी तरह से अपना तरीका बदल लें और टीचर्स की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर दें तो असेसमेंट जो है वो बड़ी जेन्युइन हो सकती है। बड़े तरीके हैं जेन्युइन असेसमेंट करने के। बिल्कुल। अर्चना गाबा मैम, मैं रुख आपका करना चाहूंगा कि एक बात और ये भी हम समझने की कोशिश करें, तीसरी लहर का खतरा तो यकीनन लोगों में है। आज भी कुछ जगहों पर बच्चों के साथ में कुछ संक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन को लेकर हम बात करें, परिजनों को, शिक्षकों को और छात्रों को वैक्सीनेशन को लेकर प्राथमिकता दी जाए, तो क्या लग रहा है कि फिर स्थिति बेहतर हो सकती है? छात्रों को फिर से अपने स्कूलों में जाने का मौका मिल सकता है, फिर से उनकी परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी, इस तरह की स्थिति हो सकती है?
सकती। आप देख रहे हैं कितने देशों में उन्होंने जहाँ पे इसको प्रायोरिटी समझा अपने लोगों को वैक्सीनेट करने में, वो वैक्सीनेट कर भी दिया। उन्होंने मास्क के बिना भी लोगों को आना पब्लिक में अलाउ कर दिया, स्कूल खोल दिए। सर ये वहाँ होता है, वेरी अनफॉर्चुनेट इट इज फॉर ऑल ऑफ अस, जहाँ पे शिक्षा को प्रायोरिटी समझा जाता है। जिस देश में 2 साल से इतना बड़ा एजुकेशनल तंत्र, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सारे रिसोर्सेज, सब कुछ वेस्ट जा रहा है, इतना सब कुछ जो हम एजुकेशन पे स्पेंड कर रहे हैं वो सारा का सारा साइड पे पड़ा है, और बच्चों को हम बिना एग्जाम्स के कह रहे हैं जाओ तुम पास हो गए, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं है। ये और कुछ नहीं है। ये स्टेटमेंट कहने में बहुत ही प्रभावी है कि बच्चों के हित में, सही मायनों में अब तो पेरेंट्स भी कह रहे हैं ना, और आप सब मान रहे हैं कि ये एक्चुअली बच्चों के हित में तो बिल्कुल नहीं है, और किसी के हित में हो ना हो। तो हुआ क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी एक अनप्रिपेयर्डनेस को, क्योंकि लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज पे एजुकेशन हमारे यहाँ तो कहीं है नहीं, या इतनी नीचे है कि वहां तक आते आते हमारे सोच जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, और हम लोग फेल हो गए, बच्चे सारे पास हो जाएंगे बस। और इसका कारण सिर्फ ये है कि सिर्फ हम तैयार नहीं थे, हमारे पास किसी रिसोर्स की कमी नहीं है। ये काम एक पूरे साल में एक देश के बच्चों को अगर हम वैक्सीनेट नहीं कर सकते ना, तो आज हम इस बात पे डंके ना बजाएं कि हमने बच्चों के हित में ये फैसला किया है। ये उनके हित में नहीं है, ये उनके स्कूल के हित में नहीं है, ये शिक्षा के हित में नहीं है। और अब जो रास्ते निकलेंगे वो सारे चोर रास्ते निकलेंगे, वो कोई फेयर रास्ते नहीं होंगे। देखिए हर स्कूल में, हालांकि मैंने कितने प्रिंसिपल्स को, और अभी मैं और अर्जुला मैम भी बात कर रहे थे इस ब्रेक से पहले, कि जब स्कूल के प्रिंसिपल्स के कॉल्स आते थे कई बार कि मैम हमारे तो कई बच्चे बहुत ही अच्छा इस बार परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन हमें जो रेफरेंस ईयर दिया गया उस हिसाब से तो हमारा रिजल्ट बड़ा नीचे जाएगा। तो ऑफकोर्स हम कह रहे थे अरे ऑफलाइन क्लासेस में जब नहीं कर रहे थे परफॉर्म, तो ऑनलाइन में बच्चे कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, ये आपको लगता है। बट मैं समझती हूँ इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब स्कूल को तजुर्बा हो जाता है कि मेरे इस लेवल की प्रेपरेशन से हमारे बच्चे ये रिजल्ट दे पाए, तो 2 साल में स्कूल्स अपने एफर्ट को ज्यादा करते हैं। फर्स्ट ईयर में हम स्कूल्स भी अनप्रिपेयर्ड थे, हमें कोई गाइडेंस नहीं आ रहा था, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना बोर्ड की तरफ से। हमने उस चीज को सीख के इस बार इम्प्लीमेंट किया है। ऑफ कोर्स बच्चे प्रिपेयर्ड थे, ऑनलाइन टेस्ट के लिए बच्चे प्रिपेयर्ड थे जी, पूरे मतलब दुनिया के बच्चे ये पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमें उनको एक रास्ता देना था, और वो टाइमली भी दिया जा सकता था। बच्चे मार्क्स में प्रिपेयर थे, तो ये तो हम फेल हुए हैं, बच्चे पास हो गए, सिस्टम फेल हो गया, सरकारें फेल हो गई, हमारे जो बोर्ड है वो फेल होते नजर आ रहे हैं, संसाधन फेल हो गए। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार चर्चा हो भी रही है। दर्शकों के कॉल भी आ रहे हैं, उनको भी हम साझा कर रहे हैं। इस बीच एनके शर्मा एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एएनबी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सर जी, अपने विचार रखें सर। देखिए पूरा वर्ष हमारे पास जो कोरोना का रहा उसके अंदर ही हम लोग बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते रहे, टीचर्स ने पूरी मेहनत करी जी। जैसे जगजीत सिंह जी ने अभी कुछ सुजेशन दिए थे वो भी ठीक थे। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि रद्द क्यों कर रहे हैं आप परीक्षाएं ऑनलाइन? बच्चे जब पूरा पढ़ रहे हैं तो उनको टीचर पढ़ा रहे हैं अपनी मेहनत से, आप उसको रद्द क्यों कर रहे हैं? रद्द करने का मतलब है कि आप बच्चों को डिले कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई को डिले कर रहे हैं। 1 साल में आप 1.5 साल कर रहे हैं। आप उनको पढ़ाइए ऑनलाइन और ऑफलाइन, जाके उनके पेपर लीजिए, जिससे क्या है कि आपके बच्चे का टाइमली हो जाएगा। स्कूल खाली पड़े हैं 8वीं तक, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। आपने 10वीं और 12वीं की परीक्षा लेनी, उनका पूरा सेशन कंप्लीट करिए। 1 महीने के अंदर दोनों क्लासेस के पेपर हो सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, अगर बोर्ड चाहे तो। अगर बोर्ड ही कहते हैं हमने सरकार के साथ चलना, तो ठीक है, सरकार तो देखिए हमारे जीवन की रक्षा के लिए कर रही है, लेकिन अब देखिए वो भी रहा, कुंभ भी रहा, इलेक्शन भी हुए, सब कुछ हुए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि काम तो चल रहे हैं सारे। लॉकडाउन भी है, इतना है, पेपर 1 महीने में लेके खत्म कर दीजिएगा, बस यही मेरा सजेशन है, बाकी तो सरकार के ऊपर है। नहीं, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, बल्कि अभी हमारे साथ मैम जो है उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बच्चे पास हो गए, हमारे सिस्टम, हम लोग फेल हो गए, और यही वजह भी है। और इसी पर धुरी साहब मैं रुख आप ही का करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनके शर्मा जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। धुरी साहब, हमें दूसरे देशों से सीखने की जरूरत है, हमें दूसरे लोगों से, जहां पर कोरोना पैदा हुआ, जहां से कोरोना का सबसे ज्यादा नुकसान जहां पर किया, वो लोग अब बेहतर स्थिति में, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके लोगों ने अपनी परीक्षाएं कराई, तमाम चीजें कराई, हमें सीखने की जरूरत है।
जी देखिए, बहुत से कंट्री ऐसे हैं जहां पर स्कूल बंद ही नहीं हुए बिल्कुल भी। जी बिल्कुल। और जहां पर कुछ बंद हुए वहां पर भी फिर से गाइडलाइंस के साथ स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन हमने कुछ नहीं सीखा, लोगों से नहीं सीखा, हमने दूसरे कंट्री से नहीं सीखा। हम वो लोग हैं जो एक गलती को बार बार दोहराते हैं। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ भी जो जैसे मैडम ने बुलाया भी सरकार फेल हो गई, बच्चे सारे पास हो गए जी, तो बच्चों के पास के सर्टिफिकेट पर ये भी लिख देना चाहिए भी जो सरकारें हैं वो एग्जाम लेने में असमर्थ रही, इसलिए बच्चे पास कर दिए गए। यही बनता है इसका सीधा साधा आंसर तो। लेकिन उसके बावजूद भी मैं फिर से देखिए, आज की अपनी जो डिस्कशन है वो इस बात पर चल रही है भी जो एग्जाम होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, उसी के बीच अब फैसला आ चुका है। अब इस डिस्कशन को और लंबा करने का कोई मकसद नहीं है। इस पर गुस्सा किया जा सकता है, इस पर रोष किया जा सकता है, इस पर अफसोस किया जा सकता है, लेकिन इसका हल कोई नहीं है। अच्छा, आखिरी कमेंट के रूप में धुरी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। सरकार को सुझाव, बच्चों को सुझाव क्या देंगे सर आप? यही मैं बताना चाहता हूं। मैं देखो दो ऐतिहासिक बातें बताने जा रहा हूं। मैं लास्ट डिस्कशन में बताई थी। पहली बात तो ये है जो फेयर असेसमेंट होगी, अपने पास इन बच्चों की फेयर असेसमेंट का बेस है 10th क्लास। तो अगर मेरे को पूछा जाए तो मैं बोलूंगा भी 60% जो है वहां से असेसमेंट वेटेज ले ली जाए 10th की। 20% स्कूलों पर, टीचर्स पर भरोसा किया जाए, उनको बोला जाए आप अपने बच्चों की 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट करें, ऑनलाइन करें, मैक्सिमम हो सके तो ऑनलाइन करें। बिल्कुल, बिकॉज इस साल बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन की है जी। जो 20% मार्क्स हैं वो स्कूल्स को बोला जाए उसमें से कुछ आप 11th का जो इन्होंने दिया था, जो जैसे बच्चे बोल रहे थे आप पहले फोन पर, उनके प्रैक्टिकल हुए हैं या उनके हाउस टेस्ट हुए हैं, 20 मार्क्स उनके लिए छोड़ दिए जाएं। यकीनन। तो इस बेस से ऐसा कुछ फिक्स फार्मूला बनाना चाहिए जिसमें बच्चों की अब की मेहनत की भी थोड़ी काउंट हो जाए, लेकिन कोई सरकार, कोई बोर्ड फेक रिजल्ट ना बना दे एकदम से। ऐसा ना हो 10th में उसके 50% मार्क्स की जरूरत है। अमृत ओचला मैम, आखिरी कमेंट के रूप में आपके पास आ रहा हूं, क्या कहेंगी, क्या संदेश देंगी मैम, कम शब्दों में? देखिए, संदेश यही है कि सुधारनी पड़ेंगी और जितनी जल्दी सुधार ली जाए और जितनी और होने से बचा जा सके, नेक्स्ट पॉलिसी ऐसी बने। 10th में जो इश्यूज आए हैं, कोई भी मुझे नहीं पता आईसीएसई ने क्या किया है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर, बट सीबीएसई के जो रिजल्ट बनाने में हमें जो इशू आए हैं वो जानते हैं। इतने सारे सवाल उठे जो कि शायद उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इस तरह के चैलेंजेस भी आएंगे, क्योंकि जो देखिए माइग्रेटरी फैमिलीज हैं वो चले गए थे अपने स्टेट्स में, तो वो उन बच्चों ने तो बेचारों ने कोई असेसमेंट टेस्ट तक नहीं दिया है, कुछ ऑनलाइन टेस्ट। बिल्कुल मैम, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं मैम, समय की कमी के चलते मैम, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद तीनों का। आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया, तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, लेकिन साथ में बड़ी संख्या में दर्शक भी जुड़े, उन लोगों ने अपने विचार भी साझा किए, नाराजगी भी व्यक्त की, सवाल भी सरकार से पूछे। लेकिन अब नजरें ये कि आगे सरकार क्या कदम उठाती है। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।